नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल 1986 रात का 1:46 का समय रसिया के चेर्नोबिल प्लांट में, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके चौथे नंबर के न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ऊपर का वेसल होता है उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रहा था और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर ने रिएक्टर का इमरजेंसी शटडाउन लिया। इमरजेंसी शटडाउन में जो कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं वो रिएक्टर के अंदर सेट हो जाती हैं, जो कि चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। और जैसे ही मॉडरेटिंग रॉड अंदर गई वैसे ही एक ज़ोर का धमाका हुआ और ये ब्लास्ट दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर में जो चेन रिएक्शन है वो रुकती नहीं है और उसके बाद जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो लंबे समय तक चलता रहता है। और इस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जो आसपास के जो लोग होते हैं, कई किलोमीटर तक जो आबादी होती है, वो उस विकिरण से प्रभावित होती है, रेडिएशन से, और उसमें आगे चल के कई पीढ़ियों तक कैंसर जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये एक सीमेटिक डायग्राम है जो इंजीनियरिंग की इंडियन बुक्स हैं उसमें आपको मिलता है देखने को। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहली है न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा है हीट एक्सचेंजर, तीसरा है स्टीम टरबाइन एंड फोर्थ इज ऑल्टरनेटर। तो पहले ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम को न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से उसका विखंडन कराते हैं और मॉडरेटर की हेल्प से उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं। इसमें जो कूलेंट फ्लो होता है, इस प्रोसेस में जो कूलेंट फ्लो होता है उसकी मदद से उस हॉट कूलेंट से हीट एक्सचेंजर में पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और इस स्टीम को टरबाइन पे कंट्रोल वाल्व की मदद से थ्रो करके टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन के साथ ऑल्टरनेटर कपल्ड होता है तो एसी पावर जनरेट होता है और उस एसी पावर को ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर लगा के ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। जो पानी हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है, बाद में वो पानी जो स्टीम बन के टरबाइन पे गया वहाँ से कंडेंसर में आता है और उस कंडेंसर से बाद में कूलिंग टावर में उसको ठंडा करते हैं और जो मेकअप वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो नज़दीक के रिवर या जो पॉन्ड है वहाँ से उसको फीड करते हैं। तो बाकी का जो स्टीम प्लांट में रहता है ठीक वैसा ही सिनेरियो है इसके आगे का। मतलब स्टीम पावर प्लांट में इसके आगे की ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में सिर्फ ये 2 चीज़ें अलग होती हैं। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे रिएक्टर है और हीट एक्सचेंजर है।
तो ये दो ही डिफरेंस इसमें देखने को मिलते हैं। ये एक पिक्चर है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इसमें ये पहले जो शो किया है दैट इज़ रिएक्टर, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल हमारा यूरेनियम रहेगा। उसके बाद इसमें जो कूलेंट सर्कुलेट होता है वो इधर स्टीम जनरेटर में जाएगा, और जो ये पानी जा रहा है इसमें, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, एंड दैट स्टीम इज़ गिवन टू टरबाइन। टरबाइन से जनरेटर को कपल किया हुआ है, और उससे जो पावर जनरेट होगा वो ग्रिड में भेजा जाएगा। मेकअप वाटर रिवर से लेते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होता हुआ वो स्टीम जनरेटर में जाता है। टरबाइन से जो स्टीम निकली वो कंडेंसर में आती है, और कंडेंसर में आने के बाद वो कूलिंग टावर में जाके ठंडी होती है। वो पानी ठंडा होता है और फिर वो फिर से सर्कुलेट होता है। तो इसमें सिर्फ ये जो पार्ट है, ये पार्ट थर्मल पावर प्लांट से अलग है। थर्मल पावर प्लांट में ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये जो रिएक्टर है ये हाई प्रेशर रिएक्टर होता है। इसकी जो वॉल होती हैं, आउटर वॉल की थिकनेस 2 मीटर तक होती है, जिसको बायोलॉजिकल शील्डिंग भी बोलते हैं, टू एब्जॉर्ब द गामा रेज। जो चेन रिएक्शन होता है यूरेनियम का, उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें सबसे डेंजरस गामा रेज होती हैं। और गामा रेज को कंट्रोल करने के लिए ये जो आउटर सेल है ये 2 मीटर जितना थिक होता है, जिसमें लेड और स्टील का यूज़ किया जाता है। लेड जो है वो गामा रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि आगे रेडिएशन न हो। आइए अब न्यूक्लियर रिएक्टर को समझते हैं। सो इट इज़ एन apparatus इन विच न्यूक्लियर फ्यूल, जो कि यूरेनियम है U-235, is subjected to nuclear fission. It controls the chain reaction that start once the fission is done. If the chain reaction is not controlled, the result will be an explosion due to fast increase in the energy released. A nuclear reactor is a cylindrical stout pressure vessel and houses fuel rods of uranium. इसमें यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स भरी होती हैं इस तरह से। ये जो येलो कलर की हैं, दीज आर कॉल्ड फ्यूल रॉड्स। ये येलो कलर की जितनी भी रॉड्स हैं, दीज आर कॉल्ड फ्यूल रॉड्स। एंड रेड कलर से जो शो की हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रॉड्स। Now, the fuel rods constitute the fission material and release the huge amount of energy when bombarded with slow moving neutrons. The moderator consists of graphite rods which enclose the fuel rods. The moderator slows down the neutrons before they bombard the fuel rods. The control rods are of cadmium
and are inserted in the reactor. कैडमियम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन का, and thus it regulates the supply of neutron for fission. When the control rods are pushed in deep enough, they absorb most of the fission neutrons and hence few are available for chain reaction. Therefore, stop. However, they are being withdrawn. More and more of the fission neutrons cause fission and hence the intensity of chain reaction is increased. तो जो मॉडरेटर रॉड है उसकी मूवमेंट अप डाउन करके जो चेन रिएक्शन के न्यूट्रॉन्स हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है. देयर बाय पुलिंग आउट द कंट्रोल रॉड्स, पावर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज इंक्रीज्ड, वेयर बाय पुशिंग देम इट इज रिड्यूस्ड. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लोअरिंग और raising of control rod is accomplished automatically according to the requirement of load. The heat produced in the reactor is removed by coolant, generally a sodium metal. The coolant carries the heat to the heat exchanger. तो ये रिएक्टर का फंक्शन है. अब जो यूरेनियम है, यूरेनियम पे जब हम न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, विखंडन हो जाता है इसका. तो इससे दो अलग टाइप के न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें एक बेरियम है, दूसरा क्रिप्टॉन है. इसको आइसोटोप भी कहते हैं. ये यूरेनियम के भाई बहन की तरह हैं. अच्छा, एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करने से हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और 2 न्यूक्लियस मिलते हैं. इसका मतलब कि और न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ में रिएक्ट करते हैं और ये सप्लाई चेन बनती है. तो सप्लाई चेन में इस तरह से होता है, एक यूरेनियम से पहले एक बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, उसके बाद दूसरे 3 न्यूट्रॉन से इस पे बॉम्बार्डिंग होता है यूरेनियम पे. तो फिर से सीजियम और रेडियम और इस तरह से जेनॉन और सीरियम, इस तरह से और बहुत सारे आइसोटॉप्स बनते जाते हैं. और बाकी के आगे यूरेनियम का भी ठीक इसी तरह से विखंडन होता है और ये चेन बढ़ती चली जाती है. इसी चेन को न्यूक्लियर चेन भी कहा जाता है या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. इसको कंट्रोल करने के लिए जैसा बताया कि ग्रेफाइट की रॉड यूज़ की जाती है. ग्रेफाइट के अलावा और भी कई मटेरियल हैं जिनको हम मॉडरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक है हीलियम, दूसरा है लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन. तो ये अगर ग्रेफाइट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम इन रॉड्स को भी मॉडरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब जो रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर के अंदर जैसे ये मॉडरेटर शो किया है और ये न्यूक्लियर फ्यूल है और इसके बीच में ये कंट्रोल रॉड इंसर्ट की जाती है. तो कंट्रोल रॉड की मूवमेंट से इस चेन रिएक्शन को स्लो और फास्ट कर सकते हैं. इसमें जो कूलेंट है, जैसा बताया सोडियम मेटल यूज़ की जाती है, तो वो इसमें कूलेंट का भी काम करता है और जो हीट इसमें प्रोड्यूस होती है वो हीट यहाँ से हीट एक्सचेंजर में भेजता है. ये बायोलॉजिकल शील्ड है. जैसा मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर फिजन से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं, उसमें सबसे डेंजरस जो है वो गामा रेज है. तो गामा रेज को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल शील्ड बनाते हैं और
इसी को ही थर्मल शील्डिंग भी कहते हैं। और ये शील्ड जो होती है इसकी थिकनेस 2 मीटर तक होती है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये प्रेशराइज होता है। इसमें एक ही चीज़ है खास कि कूलेंट जो है उसमें फ्लो कभी, पानी का जो फ्लो है वो बंद नहीं होना चाहिए। ये एक इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कूलेंट है वो इस हीट एक्सचेंजर में जो वाटर सर्कुलेट करते हैं हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप which circulates the coolant inside this reactor, and these are the control rods which controls the speed of fusion। और ये मॉडरेटर रॉड्स हैं जो ग्रेफाइट की बनी होती हैं। हीट एक्सचेंजर का काम क्या है? द कूलेंट गिव्स अप द हीट to the heat exchanger which is utilizing in raising the steam or producing the steam। After giving up the heat the coolant is again fed to the reactor। ये वापस रिएक्टर में चला जाता है। So this is about the nuclear reactor and the heat exchanger। फिर से एक बार सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। रिएक्टर से हॉट वाटर रिएक्टर में सर्कुलेट करते हैं और वो यहाँ स्टीम जनरेटर से वाटर फ्लो करा के स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन के साथ में जो अल्टरनेटर कपल्ड होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के साथ में सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो ये है फंक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ऑल्टरनेटर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सिंक्रोनस मशीन्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।